Hello and good morning, everyone. My name is Yugal Vijay Bhaisare, lecturer in Mechanical Engineering Department from NIT Polytechnic नागपुर। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ लेक्चर नंबर 40 में, जहाँ आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल ऑन साइकोमेट्रिक प्रोसेस। ये रहे आपके डिपार्टमेंट के विजन और मिशन। प्लीज इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। आई होप सभी ने इसको रीड कर लिया होगा। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था इक्विपमेंट्स यूज इन एयर कंडीशनिंग सिस्टम, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूमेरिकल ऑन साइकोमेट्रिक प्रोसेस, और ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स। पहला न्यूमेरिकल यहाँ पर हमारे पास निकल के आ रहा है। With the help of psychometric chart, find out the following. If the air is at 24 degrees Celsius DBT and 40 degrees Celsius relative humidity, find out dew point temperature, wet bulb temperature, specific volume, enthalpy and specific humidity। तो यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है, आपको साइकोमेट्रिक चार्ट का यूज करके ये वाली पॉइंट्स को पुट अप करना है और ये सारी वैल्यूज को निकालना है। तो मैंने आपको सबसे पहले यही बोला था कि आपको साइकोमेट्रिक चार्ट आपके हाथ में होना चाहिए। सभी लोग जो है साइकोमेट्रिक चार्ट को अपने हाथ में लो, और ये वीडियो देखने के बाद ये क्वेश्चंस को फिर से आप लोग एक बार सॉल्व करके देखिए। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स है और आपको मार्क्स स्कोर करके दे सकता है, ठीक है। कैसा करेंगे हम लोग, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप साइकोमेट्रिक चार्ट लेंगे, और साइकोमेट्रिक चार्ट में जो भी क्वांटिटी आपको दी है उसको आप लोग क्या करेंगे, पुट करने की कोशिश करेंगे। तो कंडीशन क्या दिया है कि 24 डिग्री सेल्सियस क्या उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है, तो 24 डिग्री सेल्सियस है, और उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 40% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है, ठीक है। जब भी आप लोग इसको कॉपी पे सॉल्व कर रहे हो, तो आप लोगों को भी अपने हाथ से यहाँ पर एक साइकोमेट्रिक चार्ट बनाना है, और वहाँ पर आपको ये सब पुट करके दिखाना पड़ता है, ठीक है। आप अभी अपने हाथ में साइकोमेट्रिक चार्ट लेंगे, और ये सारी क्वांटिटी को आप लोग पुट करके देखेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है उसने, 24 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ होता है भैया हमारा ड्राई बल्ब टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे मिल गया। तो वर्टिकल लाइन से सीधा ऊपर जाएंगे, और कहाँ पे बोल रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, 40%। तो 40% का यहाँ पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी का कर्व आता होगा। ये दोनों पॉइंट जहाँ पे भी मीट होंगे, तो वो होगा हमारा क्या होगा, वो होगा हमारा पॉइंट नंबर 1। और उस पॉइंट पे हमको क्या निकालना है, ये सारे भी प्रोसेस, सारे भी जो पॉइंट्स है सबको निकाल के दिखाना है। तो क्या करेंगे, हमने क्या किया, लोकेट किया 24 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद लोकेट किया ह्यूमिडिटी कर्व 40%, ठीक है। और दोनों को इंटरसेक्शन जो मिला हमको, उसको हमने पॉइंट नंबर 1 दे दिया। अब साइकोमेट्रिक चार्ट से हम सारे पॉइंट निकालेंगे। सबसे पहला ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। तो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर देखो, यहाँ से सीधी जो लाइन जा रही है, इस लाइन को सीधी लाइन, ठीक है, जो सीधी लाइन जाएगी वो आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहेगा। कितना है वो, 9.4 डिग्री सेल्सियस। वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो ऐसी आड़ी लाइन जो जाती है आपकी, इंक्लाइन लाइन, 14.6 डिग्री सेल्सियस मिलेगा आपको। स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम के लिए मैंने बताया था ऐसी आपकी लाइंस जाती है, ऐसी ऐसी लंबे लंबे लाइंस जाती है। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा 0.845 मीटर क्यूब पर केजी। एंथैल्पी, एंथैल्पी जो है आपकी वेट बल्ब टेम्परेचर से जो सीधी लाइन जा रही है, जो आउटसाइड द आपके साइकोमेट्रिक चार्ट है, वो मिलेगा आपको एंथैल्पी 14.50। और स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ मिलेगा आपको, आपको राइट हैंड साइड में जो यहाँ पे चार्ट बना होता है, यहाँ पे होगा आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो बहुत ही सिंपल है, आपको बस क्या करना है, आपके एग्जाम में ये साइकोमेट्रिक चार्ट वहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। आरी आपकी कंडीशंस को यहाँ पे पुट अप करना है, और सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट करके बताना है। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, सिर्फ सिर्फ ये चार्ट बनाना है और ये पॉइंट्स लिखने लिख देना है। हो गए 6 मार्क आपके कन्फर्म। समझ में आ गया। साइकोमेट्रिक चार्ट बनाने पे भी आपको मार्क्स मिलते हैं, ओके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन के साथ। A surrounding air having dry bulb temperature 30 degrees Celsius and relative humidity 60% is converted to conditioned air having dry bulb temperature 26 degrees Celsius and wet bulb temperature 24 degrees Celsius. Plot the process on psychometric chart and find out the properties. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको कंडीशन 1 दिया है, पॉइंट नंबर 1 की ड्राई बल्ब टेम्परेचर 38 है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% है। चलो भैया मैं इसको मार्क कर सकता हूँ आराम से। अब दूसरा क्या बोला है, उसको हमने क्या किया, कंडीशन किया। उसको क्या किया हमने, कंडीशन किया। कैसे कंडीशन किया, कि हमने उसका टेम्परेचर कम कर दिया, कितना, 26 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका वेट बल्ब टेम्परेचर कर दिया हमने 24 डिग्री सेल्सियस। तो पॉइंट नंबर 1 हमको मिल गया है, पॉइंट नंबर 2 भी ये है। अब दोनों को भी क्या करना है, अपने को प्लॉट करना है,
और बाकी सारे भी प्रोसेस क्या करना है हमको फाइंड आउट करने हैं। तो सबसे पहले साइकोमेट्रिक चार्ट लेंगे। अब क्या बोल रहा है वो, सबसे पहला रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितना दिया है 85%। ओके सॉरी। सो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इनको प्लॉट करेंगे। ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना दिया 38, तो 38 के ऊपर जाएंगे। उसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है 60, तो यहाँ पे मैं 60 की रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे आ गया। तो मुझे यहाँ पे एक पॉइंट मिला, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर कितना है 26, तो मैं यहाँ पे आ गया 26 पे, ये 26 है मेरा। ठीक है, इसका वेट बल्ब टेम्परेचर कितना है 24, तो यहाँ से 24 मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ मिला मेरे को पॉइंट नंबर 2। यहाँ पे क्या मिल गया मेरे को, पॉइंट नंबर 2। तो ये हो गई मेरी, बन गई प्रोसेस, प्रोसेस 1 से लेकर 2। अब मुझे क्या करना है, बाकी के सारे भी प्रॉपर्टीज इसमें से फाइंड आउट करने हैं। किसके फाइंड आउट करना है, कंडीशन एयर। किसका निकालना है, कंडीशन एयर। कंडीशन एयर कहाँ पे हुई आपकी, पॉइंट नंबर 2 पे हुई। तो पॉइंट नंबर 2 का आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ से कर्व जा रहा होगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कर लो, 85% आ गया। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी कहाँ से आएगी, तो यहाँ से सीधी लाइन जो जा रही है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी, वो आ गया आपका स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। एंथैल्पी कहाँ मिलेगा, तो यहाँ से जो इंक्लाइंड लाइन जा रही है, तो कितना मिलेगा आपको, एंथैल्पी 72। स्पेसिफिक वॉल्यूम जो ऐसी आड़ी लाइन जाती है यहाँ से, ये देखो ऐसी लाइन जाती है, तो स्पेसिफिक वॉल्यूम की लाइन जा रही है, कितना मिलेगा 0.873। ठीक है। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, बाईपास फैक्टर को थोड़ी देर में निकालते हैं। एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कैसे निकालेंगे, किसका निकालना है, कंडीशन एयर का निकालना है। अगर कंडीशन एयर का एपरेटस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर निकालना है, तो क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा सा आप लोग सीधा खींच लो, ऐसा पूरा खींच लो। कहाँ तक खींचेंगे, जहाँ तक वो सैचुरेशन कर्व पे मीट नहीं करती। जहाँ पे वो सैचुरेशन कर्व पे वो मीट कर दिया, उसको ले दो पॉइंट नंबर 3। वो क्या रहेगा आपका ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। कितना निकला भैया, तो 19 डिग्री सेल्सियस निकल गया, 19 डिग्री सेल्सियस। अब अपन निकाल सकते हैं बाईपास फैक्टर। तो बाईपास फैक्टर का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट, ऐसा समझ के चलना। आउटपुट में क्या मिल रहा है, T2 माइनस T3। इनपुट में क्या दे रहे, T1 माइनस T3। तो लो भैया बाईपास फैक्टर का फॉर्मूला, T2 माइनस T3 अपॉन T1 माइनस T3, पुट कर डालो। T2 की वैल्यू कितनी है 26, T3 की वैल्यू 19, T1 की वैल्यू 38, पुट करो, बाईपास फैक्टर मिल गया। ओके, सो आई होप सभी को ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। सो यूनिट आउटकम क्या हुए, हम सॉल्व कर पाए प्रॉब्लम्स को साइकोमेट्रिक प्रोसेसेस के, और हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिया। ये रहे आपके प्रोग्राम आउटकम्स अचीव्ड। एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी दी है एयर की, जहाँ पे 6 डिग्री सेल्सियस ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है, स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया है आपको। तो आप ड्यू पॉइंट टेम्परेचर लेके आएंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम चेक करेंगे, दोनों भी पॉइंट मिलेंगे कहीं तो भी, वहाँ से आप लोग इनको क्या करेंगे, साइकोमेट्रिक चार्ट पे प्लॉट करेंगे, और ये सारे भी पॉइंट्स आप क्या करेंगे, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है, आप जल्दी से जल्दी साइकोमेट्रिक चार्ट का प्रिंट आउट निकालो। अगर आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हो तो क्या करना, आप अपने मोबाइल से भी आप उसको थोड़ा सा आपको दिक्कत जाएगा, लेकिन मोबाइल से भी आप लोग थोड़ा सा चेक करने की कोशिश करना कि मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि नहीं। ओके, सो आई होप ये सभी को समझ में आ गया। थैंक यू फॉर टुडेस लेक्चर। अगले लेक्चर में 2 और न्यूमेरिकल के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए कीप लर्निंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।